अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तस्नीम ज़फ़र और आज मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हुई हूँ कद्दू के कोफ्ते की रेसिपी, जिसके लिए मैंने 1 किलो कद्दू लिया है और जिसे मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, मैं इसे एक खुले बर्तन में शिफ्ट करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूँगी चॉप्ड किया हुआ प्याज। ये देखें, बिस्मिल्लाह। सब्ज़ धनिया, बिस्मिल्लाह। अनारदाना, अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट लिया है 1 खाने का चम्मच। ये 1 कप बेसन लिया है मैंने, जिसे हल्का सा भून लिया है। इसे मैं इसमें शामिल कर दूंगी। धनिया पाउडर लिया है 1 खाने का चम्मच। सुर्ख लाल मिर्च ली है मैंने पीसी हुई 1 चाय का चम्मच। नमक लिया है 1 खाने का चम्मच, बिस्मिल्लाह। कुटी लाल मिर्च ली है मैंने 1 चाय का चम्मच, बिस्मिल्लाह। और थोड़ी सी ली है मैंने खुश्क मेथी, बिस्मिल्लाह। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। मैंने मिक्स कर लिए सब चीज़ों को। ये देखें, अब मैं इनके छोटे छोटे कोफ्ते बना लूँगी। लीजिए, कोफ्ते हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इन्हें फ्राई करूँगी। कोफ्ते फ्राई करने के लिए मैंने कढ़ाई चूल्हे पे रख दी है, घी डाल दिया, इसमें चूल्हा मैंने ऑन कर दिया है। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब मैं डालती हूँ इसमें कोफ्ते, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कोफ्ते का साइज़ हमने दरमियाना ही रखना है, ना बहुत बड़े बनाने और ना बहुत ही छोटे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो रहे हैं। इन्हें हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे, क्योंकि अगर ये तेज़ आग हुई तो बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे। इसलिए हमने, ये देखें, आग को हमने इतना ही रखना है ताकि हमारे कोफ्ते अच्छी से फ्राई हों। कोफ्तों की साइड हम पलटेंगे। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। देखिए, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, बिस्मिल्लाह। देखिए, माशाल्लाह कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आया है। अब मैं बाकी के जो थोड़े से रह गए वो भी फ्राई कर लूँ,
बिस्मिल्लाह। कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। घी को मैंने छान के साफ़ कर लिए। अब इसमें मैं डालूँगी प्याज। बिस्मिल्लाह। प्याज मैंने लिए दरमियाने साइज़ के 3, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया है। इन्हें हल्का ब्राउन होने तक भूनेंगे हम। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी लहसुन का पेस्ट। बिस्मिल्लाह। अदरक का पेस्ट डालूँगी 1 खाने का चम्मच। बिस्मिल्लाह। टमाटर लिए हैं मैंने 2 बड़े साइज़ के। अब मैं डालूँगी इसमें नमक खाने का 1 चम्मच, सुर्ख मिर्च 1 खाने का चम्मच, धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, अब इस मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। हल्दी डालूँगी मैं 1 चाय का चम्मच। इसे तकरीबन 10 मिनट तक भूनेंगे। मिलते हैं 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह। मसाला हमारा भून चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी कुटा हुआ अनारदाना। बिस्मिल्लाह। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। कोफ्तों में अनारदाना मैंने साबुत डाला था, लेकिन मसाले में मैंने कूट के डाला है। अनारदाना हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब मैं इसमें डाल दूँगी अपने कोफ्ते। बिस्मिल्लाह। अब मैंने 15 मिनट मैंने दम वाली आंच पे पकाऊंगी। दम लगा देना है अब हमने, और बीच बीच में हमने ये चम्मच हिलाते रहना ताकि ये नीचे से जले ना। मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट के बाद। 15 मिनट हो गए हैं हमारा सालन पकते हुए। अब मैं इन्हें खोल के चेक करूँगी। वाह जी वाह, माशाल्लाह कितनी प्यारी खुशबू आई है। और देखिए हमारे कोफ्ते भी बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसमें डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। इसमें
लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, कद्दू के कोफ्ते हमारे तैयार हैं। इन्हें गर्मा गर्म नान के साथ, रोटी के साथ तनावुल फरमाएं। इंशाल्लाह आप बहुत पसंद करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और शेयर कर दें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। और जिन्होंने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मुझे सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए तस्नीम ज़फ़र को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।